हेलो एवरीवन। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों का एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में एफवाई बीकॉम के लिए एडमिशन लेने का इंटरेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है या जो भी स्टूडेंट्स के नाम आगे के मेरिट लिस्ट में आते हैं, मतलब एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, तो आप लोगों को एमएस यूनिवर्सिटी की जो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम कहां पर आया है, उसमें फीस पेमेंट क्या करना है, कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, कौन सी डेट को जाना है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आज के इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो हम लोग सबसे पहले हमारे एमएस यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स, क्योंकि आप लोग जो पढ़ने वाले हो वो बीकॉम ऑनर्स रहने वाला है और ये पूरे गुजरात के सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा विच इज गुजरात वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। सो अगर आपका एडमिशन एमएस यूनिवर्सिटी में होता है देन यू शुड फील प्राउड कि आप लोगों का एडमिशन गुजरात की बहुत ही अच्छे, इनफैक्ट सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में हुआ है। अब जो बीकॉम ऑनर्स है वो 3 या 4 साल का स्टडी प्रोग्राम रहेगा। सर 3 या 4 साल ऐसा क्यों? या तो 3 बोलो या तो 4 बोलो। तो यहां पर अब जो न्यू सिस्टम है उसके हिसाब से ऐसा है कि पहले जो 3 इयर्स होंगे ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी रहेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। इसका मतलब ये नहीं कि एफवाई किया मतलब एसवाई टीवाई भी करना ही पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट एफवाई के बाद ड्रॉप ले लेता है, छोड़ देता है, तो भी चल सकता है, उसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताई है कि फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट करते हो और पढ़ाई छोड़ देते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, सेकंड ईयर करते हो और छोड़ देते हो तो क्या वैल्यू मिलेगी, और थर्ड ईयर जो कि टीवाई बीकॉम फाइनल ईयर माना जाता है, वैसे वो आप कंप्लीट करोगे तो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी, बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी। और ये पहले 3 साल में जो भी स्टूडेंट्स एग्रीगेट 75% से ऊपर स्कोर करता है वो स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब सभी के सभी स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर में नहीं जा सकते। वही स्टूडेंट जिनके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्रीगेट 75% से ऊपर जा रहे हैं वो लोग बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। टीवाई तक, थर्ड ईयर तक आपका रेगुलर बीकॉम ही माना जाएगा अगर आप वहां पर करके छोड़ देते हो तो। बट फोर्थ ईयर के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो वो हो जाएगा आपका बीकॉम ऑनर्स का, जिसमें 2 ऑप्शन है, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स एंड रिसर्च। ऑब्वियसली सब लोग इसी को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इसमें 2 चीजों का बेनिफिट मिल रहा है, ऑनर्स एंड रिसर्च। बट ये अभी से कंफर्म नहीं है, डिपेंड करता है कि पहले 3 साल में आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छा स्कोर करते हो तो आप ऑनर्स के लिए एलिजिबल होंगे। एंड बिलीव मी, ऑनर्स आप करते हो तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इसकी बात मैं अलग से सेशन में करूंगा। बट ध्यान रखना कि आप फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एफवाई से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करना कि आपका जो एग्रीगेट 75% अबो की रिक्वायरमेंट है वो मैच हो सके। और इसके लिए साहस इंस्टीट्यूट ऑफलाइन सेशंस, ऑनलाइन लाइव सेशंस एंड एप्लीकेशन मोड, सभी की सभी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। अब कुछ बेसिक चीजें, आपका कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, हर एक ईयर वैसे आपको 3 साल या 4 साल पढ़ना है। हर एक ईयर जो है वो 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, मतलब एवरी ईयर हैज 2 सेमेस्टर। ठीक है, अब आपके जो स्टडी होगी वो सेमेस्टर बेसिस पर होगी। कुछ स्टूडेंट्स ने ये सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुनना है, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा था वो क्या था, ईयरली बेसिस पर था। 11th स्टैंडर्ड फाइनल एग्जाम कंप्लीट होगी तब 11th कंप्लीट, 12th स्टैंडर्ड आखिरी बोर्ड की एग्जाम खत्म होगी तब आपका कंप्लीट। जबकि यहां पर फर्स्ट ईयर बीकॉम है तो उसके अंदर 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। फिर आप एसवाई सेकंड ईयर में आओगे तो उसके अंदर और 2 सेमेस्टर आएंगे, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। फिर आप वो कंप्लीट करके टीवाई में थर्ड ईयर में पहुंचते हो तो अगेन 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6। और अगर आगे फोर्थ ईयर तक पहुंच सकते हो तो सेमेस्टर 7 एंड सेमेस्टर 8। मतलब हर एक ईयर में कितने सेमेस्टर्स आएंगे, 2 सेमेस्टर्स आएंगे। और हर एक सेमेस्टर की 2-2 एग्जाम होगी। मतलब एक ईयर में 2 सेमेस्टर और एक सेमेस्टर की 2 एग्जाम, मतलब एक साल में कितनी एग्जाम होगी, 4 एग्जाम होगी। क्लियर? तो ईयरली 4 एग्जाम देनी है और चारों के चार मेन एग्जाम है, ऐसा ही समझो। चारों के चार एग्जाम आपको देना कंपलसरी ही रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन से है, एग्जाम पैटर्न कैसी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको ये इस करंट ईयर के लिए अलग से नेक्स्ट वाले सेशन में समझाऊंगा।
लास्ट ईयर के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, उसमें से भी आप देख सकते हो एग्जाम पेपर स्टाइल क्या होती है, सिलेबस किस तरह का होता है, ये सारा गाइडेंस भी हमने रखा हुआ है। और इस साल का भी लेटेस्ट आप जैसे अभी ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन पर ये सेशन देखते हो तो उसमें भी ये सारी चीजें आपको गाइड की जाएगी। अब इसके लिए आप लोगों को पता है कि एडमिशन जो है आपके ऑनलाइन जिकास के पोर्टल थ्रू होते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसमें से कुछ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ बाकी है। तो कैसे है, तो फर्स्ट स्टेप आपको जिकास के पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी थी, जो कि आप लोगों को पता है और आपने कर भी दिया था। उसके बाद सेकंड स्टेप जिसके अंदर आपको आपके प्रोफाइल में आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी थी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे जो ऑलरेडी आपने कर दिए हैं। उसके साथ साथ आपको आपकी कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट करना था। भाई मुझे बीकॉम में जाना है, बीकॉम के अंदर मुझे एमएस यूनिवर्सिटी में जाना है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जाना है, गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी में जाना है वो आपको कोर्स और कॉलेज सिलेक्ट करनी थी। और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो आप लोगों ने पे कर दी होगी 300 रुपए, ये पे करने थे। इसके बाद का स्टेप प्रोविजनल ऑफर लेटर, प्रोविजनल एडमिशन का लिस्ट वो पर्टिकुलर कॉलेज की तरफ से जारी किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को प्रेफरेंस लिस्ट में रखा था, तो उसकी तरफ से आपको प्रोविजनल लिस्ट मिलेगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या आपका नाम उसमें है या नहीं है। सर ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी, हमको तो कोई व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेजता है तब पता चलता है, अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा। भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जिकास के पोर्टल पर आपका आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर देना है, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो भी मैं आपको यहां पर लाइव करके दिखा देता हूं। आप कोई भी ब्राउजर ओपन करोगे, पोर्टल ओपन करो, ये जिकास का पोर्टल ओपन करोगे, ऊपर राइट साइड पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे और यहां पर आप वो लिख दोगे। अब ये जो भी कैप्चा कोड है वो मैं लिख के साइन इन पर क्लिक कर दूंगा। तो साइन इन पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको नीचे देखो प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट। सर अभी यहां पर मुझे पहले एक दिख रहा था, अभी दो दिख रहे हैं, अभी तीन दिख रहे हैं, मेरे को कौन सा फॉलो करने का। भाई एक ही है बट इसके अंदर इंफॉर्मेशन थोड़ी ऐड ऑन कर दी है, तो आपको जो सबसे ऊपर दिखे उसके हिसाब से देखने का वो लेटेस्ट माना जाता है। तो यहां पर सबसे ऊपर जो है वो मैं डाउनलोड करूंगा। हाँ देखो यहां पर आपको ऐसा होगा कि सर ऑफर आया, तो यहां पर तो ऑफर में कैंसिल दिखा रहा है, अभी आपको ऑफर मिला है, फिर आप आगे इसका जो प्रोसेस है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो करते हो या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो अभी ये ऑफर कैंसिल दिखे तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अलॉटमेंट तो फाइनली जब आप फीस पेमेंट करोगे कॉलेज का तभी होगा। तो यहां पर आपको ये लिस्ट पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने देखो ये पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा लिस्ट आपका ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको जो जिकास एप्लीकेशन नंबर है आपके पास, वो आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करके सर्च में आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिख दोगे तो आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा कि क्या आपका नाम ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ये सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट है उसमें आया है या नहीं आया है। अब उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो सीरियल नंबर, फिर जिकास एप्लीकेशन नंबर, चेक करने के लिए आपका एप्लीकेंट का नाम दिया है, फिर जेंडर, एप्लीकेशन कैटेगरी जनरल है, एससी एसटी है, ओबीसी है वो क्या, एडमिटेड कैटेगरी, परसेंटेज आपके, और आपको ये एडमिटेड टू कौन सी बिल्डिंग में एडमिशन मिले है वो पता चलेगा। लाइक ये कॉलेज गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन मिला है तो ये ग्रांट इन एड मतलब इसकी फीस कम रहती है। ठीक है, अब ये सर फीस क्या रहेगी, तो यहां पर ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो आप ये सेकंड लाइन जो है उसमें आपका जो इंफॉर्मेशन है वो लिखा है मेन बिल्डिंग ग्रांट इन एड, और यहां पर आप आखिर में देखोगे तो यहां पर 8620 पर एनम पूरे साल की फीस 8620 ये आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर, अब ये फीस और उसके पेमेंट की इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रॉपरली डिटेल में दे रहा हूं, बट इस तरह से आप अपना ये मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो उसमें नाम है या नहीं है तो कौन सी बिल्डिंग में नाम आया है हमारा और उसकी फीस कितनी है। क्लियर, ये बेसिक चीज है। क्लियर, तो देखो यहां पर आपको आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करना है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आए, सेकंड मेरिट लिस्ट आए, थर्ड मेरिट लिस्ट आए, वो आप चेक करोगे। उसके बाद आपका नाम आया होगा तो आप लोगों को यहां पर कौन सी डेट को अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए जाना है वो दिया जाएगा। तो फाइनल एडमिशन के लिए क्या होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कॉलेज की फीस पे करनी होगी।
अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने होंगे और कब लेके जाने होंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन जरा समझ लो। तो यहां पर ये अलग पीडीएफ मैंने रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। ये सारे पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी भेज दूंगा, और हमारी जो सास एप्लीकेशन है उसमें भी एमएसयू अपडेट एफआई बीकॉम के अंदर जो पहला ही फोल्डर है एफआई बीकॉम ओपन करोगे उसमें एमएसयू अपडेट उसमें भी मिल जाएगा। तो देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है एंड 2 सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी लेके जानी है। अब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब खुद को साइन कर देनी है, खुद ही साइन करनी है। स्कूल के पास है साइन स्टैंप नहीं करने हैं, खुद ही आपको अपनी सिग्नेचर करके ये 2 फाइल रेडी करके रखनी है, वो लेके जानी होगी। ओरिजिनल जो है वो वहां पर चेक करके आपको वापस दे देंगे, तो ओरिजिनल वहां पर छोड़ के मत आना, मिसप्लेस हो जाएगा। तो ओरिजिनल कुछ भी हो जाए वो मिसप्लेस ना हो, वहां पर वो वेरिफिकेशन करके दे, आप वापस लेके आओ घर पर, आपकी जहां पर भी सेफ जगह है उसमें रख दो, मम्मी पापा को दे दो। तो आपको डॉक्यूमेंट्स किसकी जरूरत रहेगी? जो डॉक्यूमेंट्स एमएस यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें है वो। तो आपको आपके 12th का रिजल्ट और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट भी साथ में मिला हो तो वो दोनों चीजें रखनी है, ओरिजिनल एंड 2 सेट जेरोक्स के। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि एलसी, ये दो तो सबके लिए कंपलसरी है। अब जो भी स्टूडेंट्स एससी एसटी एसईबीसी ओबीसी उसमें आते हैं तो उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट रखना है, और साथ में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी रखना पड़ेगा। जो भी एससी एसटी ओबीसी एसईबीसी इसमें आते हैं उसकी बात हो रही है। और ईडब्ल्यूएस वाले हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको इनकम स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करना होगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो उसकी अरेंजमेंट आपको करनी होगी। इसके साथ साथ अभी एमएस यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बोला है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए आप अपना आधार कार्ड साथ में रखना ताकि एक आईडी प्रूफ साथ में रहे, और पासपोर्ट साइज के 2-3 फोटोग्राफ रखना। ठीक है, तो अगर वहां पर तुरंत जरूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि मेरे पास नहीं है। तो इतनी चीजें आप लोगों को लेके जानी है। ठीक है, अब वो लेके कहां जानी है? तो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में बोला है कि जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है उन लोगों को 18 जून से लेके 21 या 22 जून है, यहां तक का ड्यूरेशन है जिसके अंदर ये लिखा है मैंने, देखो 18 से लेके 21 जून 10 बजे से 3 बजे के बीच में जाना है। इसका मतलब मैं कोई भी टाइम पे चला जाऊं ऐसा नहीं करना है। ये टाइम पीरियड के बीच में आपका नंबर कौन से टाइम फ्रेम में आ रहा है वो टाइम मेंशन किया है, तो आपको आपके टाइम के हिसाब से पहुंचना है। बट अगर थोड़ा आगे पीछे भी हो जाते हो टाइम में तो कोई टेंशन नहीं लेना है, इस टाइम के दौरान आपको पहुंच जाना है। कहां जाना है? आपका एडमिशन भले कोई भी बिल्डिंग में हुआ हो, गर्ल्स बिल्डिंग, पादरा बिल्डिंग, यूनिट बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग, पर ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेन बिल्डिंग पर ही जाना रहेगा, सभी के सभी स्टूडेंट्स को। जो मेन बिल्डिंग है वो काला घोड़ा सर्कल के पास सयाजीगंज आई हुई है। सयाजीगंज जो काला घोड़ा सर्कल है मनुभाई टावर के एग्जैक्टली सामने। ठीक है, वहां पर आपको जाना होगा। अभी आप लोगों की फीस क्या रहेगी? तो आपके एडमिशन कौन से बिल्डिंग में हुए हैं उसके हिसाब से आपकी फीस रहेगी। ध्यान से सुन लेना, कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या हम लोगों ने एक लिंक दी है जिसमें आपको अगर एडमिशन रिलेटेड कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। उसमें ये मत पूछना कि सर मेरा गर्ल्स बिल्डिंग में हुआ है, मुझे मेन बिल्डिंग में करना है तो मैं क्या करूं, मेरा यूनिट बिल्डिंग में हायर पेमेंट बिल्डिंग में हुआ है एडमिशन, मुझे मेन बिल्डिंग में या गर्ल्स बिल्डिंग में शिफ्ट करना है तो उसके प्रोसीजर का वीडियो भेजो ना सर, पूछते हैं मुझे। तो वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, वो चॉइस आपके पास नहीं है, कॉलेज वाले आपको अलॉट करेंगे। तो आपका जो भी बिल्डिंग में एडमिशन आया वही रखना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जो भी बिल्डिंग में एडमिशन आया हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नेक्स्ट सेशन जो आएगा ये पार्ट 1 की इंफॉर्मेशन है। पार्ट 2 की इंफॉर्मेशन में मैं आपको सभी बिल्डिंग के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, स्टडी के बारे में, एग्जाम के बारे में गाइड करूंगा। ठीक है, तो आप हमारी ये यूट्यूब चैनल, हमारे इंस्टाग्राम उसको फॉलो कर लेना, सास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना, उसमें सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। अब कौन सी बिल्डिंग में आपका एडमिशन हुआ है और उसकी क्या फीस है? तो 4 बिल्डिंग है एमएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम के स्टडी के लिए, जिसमें पहली बिल्डिंग हम लोग कहेंगे गर्ल्स बिल्डिंग। वो कहां पर आई है? तो निजामपुरा मेन रोड से ही आप उसमें एंट्री ले सकते हो। उसमें जो स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है उसकी फीस है 7,420। ठीक है, यहां पर सभी गर्ल्स के ही एडमिशन हुए होंगे। फिर कोई लड़का मैसेज करता है सर मेरा मेन बिल्डिंग में हुआ है बट गर्ल्स में हो सके तो करवा दो ना, अच्छा रहेगा, पूरे साल जाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो वो आप नहीं कर सकते। मेन बिल्डिंग में एडमिशन हुआ है जो कि नियर काला घोड़ा है सयाजीगंज, उसमें फीस 8,620 है।
यूनिट बिल्डिंग जीईबी आपको ऊपर लिखा ये होगा, ठीक है, जो एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर आई हुई है। आप सयाजीगंज आगे का जो मेन गेट मतलब मेन बिल्डिंग वाला गेट है वहां से भी एंट्री ले सकते हो, पीछे की साइड से कमाटी बाग वाला जो रोड है वहां से भी आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। उसमें जिसकी फीस हुई है उसको फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी 16,160। कंपैरेटिवली आपको ऐसा लगेगा कि सर बहुत ज्यादा है सर, ऐसा तो नहीं चलेगा। भाई बहुत अच्छा है, आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे ना 80-90,000 1 लाख के ऊपर की बात होती है, तो ये अच्छा ही है, ठीक है। एंड पादरा बिल्डिंग जिसका नाम है एमके अमीन, जो कि पादरा ही है, ये दूर रहेगा वडोदरा सिटी से, उसकी फीस भी मेन बिल्डिंग जितनी 8,620 ही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को 18 से लेके 21 डेट के बीच में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा देना है। वो वेरीफाई कर देंगे, अप्रूवल आ जाएगा, फिर आपको फीस का पेमेंट करना होगा। फीस का पेमेंट कैसे करना है उसका भी लाइव वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि उसको देख के उसके हिसाब से ही करना, ताकि कोई भी गलती ना हो और आपका एडमिशन अटक ना जाए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो रहा है और उसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, वेरिफिकेशन हो गया, फीस पेमेंट में गड़बड़ी कर दी तो रह जाएगा, फिर सेकंड राउंड थर्ड राउंड उसका वेट करना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको एडमिशन चाहिए, तो अगर नसीब साथ नहीं देगा तो अटक जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं हमारे ये यूट्यूब चैनल पर आए, या मैं आपको अभी ऑफलाइन में गाइड कर रहा हूं, या इंस्टाग्राम पर जितने भी पोस्ट हम लोग रखे, या हमारी सास की एप्लीकेशन के ऊपर सारे के सारे सेशंस मिलेंगे, उसको जरूर से देखना। ये तो अभी एडमिशन के लिए मैं गाइड कर रहा हूं, फिर इतना ही अच्छे से और इनफैक्ट इससे भी ज्यादा अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने के ऊपर भी हमारा फोकस आएगा। तो ये ध्यान रखना, यहां पर मैंने नोट में लिख ही दिया है कि बिल्डिंग जो है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो एमएस यूनिवर्सिटी वाले ही अलॉट करेंगे, आप उसमें कोई भी सिलेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, सारी चीजें आपको सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। सब्जेक्ट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न ये सब लोगों के लिए सेम रहेगी। क्लियर? ये तो आप लोगों को पता ही है कि एमएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। बाकी की सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एंड लैंग्वेज ऑफ स्टडी है वो आपका रहेगा इंग्लिश। और दूसरा आपका जो टाइमिंग रहेगा कॉलेज का वो कौन सा है, तो वो भी दिया हुआ है, नून शिफ्ट रहेगी। नून शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है। तो एट प्रेजेंट जो लिखा हुआ है उसमें नून शिफ्ट लिखी है, मतलब नून या आफ्टरनून में आपके कॉलेज के लेक्चर्स के टाइम आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर तक के रिकॉर्ड की बात करें तो 3:30 से 6:30 बजे ऑफिशियली पहले होता था, फिर कॉलेज उसके अंदर अप डाउन कर सकती है। बट अभी तो जिकास के हिसाब से सभी चीजों को पहले से ही प्रॉपर फॉलो करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली नून सेशन लिखा हुआ है, कितना टाइम वो नहीं लिखा है, बट आफ्टर नून सेशन आएगा। ये पीडीएफ में आप लोगों को ये जो क्लिक पॉइंट दिए हैं, यहां पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो एफवाई का। इंस्टाग्राम यहां पर क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम आ जाएगा, यहां पर क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन आ जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन जानिए तो यहां पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। मैं आपको दिखाई देता हूं, लाइक मैं यहां पर ये क्लिक कर रहा हूं तो ये साइट मेरी लीव हो जाएगी, कोई बात नहीं, पहले मैं सेव कर लूं, इंफॉर्मेशन सेव कर लेता हूं। अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो ये व्हाट्सएप ग्रुप ओपन हो जाएगा। यहां पर ज्वाइन पर क्लिक कर दोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें थी एमएस यूनिवर्सिटी रिलेटेड। एफवाई बीकॉम के सभी सब्जेक्ट का बेस्ट स्टडी आप लोगों को साहस इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफलाइन मोड में, जैसे अभी आप लोग ऑफलाइन मोड में बैठ के पढ़ रहे हो, या ऑनलाइन लाइव मोड में, जो अभी कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव में अटेंड कर रहे हैं सारे के सारे लेक्चर्स, और उसी तरह से साहस एप्लीकेशन के ऊपर भी आप सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये हमारी फीस की इंफॉर्मेशन है, ये पीडीएफ ओपन में ही है, डेट के हिसाब से होता है। डेट अगर आप ये सेशन को बाद में देखते हो और फीस शायद इंक्रीज हो गई हो तो फीस चेंज हो सकती है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन मोड, तो कोई स्टूडेंट्स ऑफलाइन में अटेंड नहीं कर पाता है या दूसरी जगह पर एडमिशन है या दूर है तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है। साहस इंस्टीट्यूट तरफ से आप लोगों को साहस एप्लीकेशन का बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स, सभी सब्जेक्ट के प्री रिकॉर्डेड वीडियो, सभी सब्जेक्ट के डेली जो ऑफलाइन में लेक्चर्स होंगे उसके सारे के सारे वीडियो, सभी ब्रांचेस के सभी अलग अलग टीचर्स के, ये सारे आपको इस फीस में एक्सेस करने को मिलेंगे। ये फीस पूरे साल की, यानी कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों को कवर करती हुई है। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या हम लोगों ने एक लिंक दी है
एमएस यूनिवर्सिटी बीकॉम एडमिशन क्वेरीज वाली, उस लिंक पर भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। जितनी भी जेन्युइन क्वेरी है मैं एक लाइव सेशन लूंगा, उसमें स्टूडेंट्स की जितनी भी जेन्युइन क्वेरीज है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉमन ही होगी, तो वो सारी क्वेरीज के आंसर किए जाएंगे ताकि आप लोगों को अपने सारे क्वेश्चन का आंसर मिले। कहीं पर भी आपको झंडा लेके जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी मतलब आप बूमा बूम करने के लिए जा रहे हो, लाठियां खाने जा रहे हो, कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी है गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से ही होने वाला है। तो हमारा काम यह है कि सारी की सारी अपडेट्स के साथ हम लोग अपडेटेड रहे और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेते रहे, जिसके लिए हम लोग आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर सपोर्ट करते ही रहेंगे। और इस इंफॉर्मेशन को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी 12th स्टैंडर्ड में आपके साथ थे और अभी F5 में आने वाले हैं, उन सब के साथ इस इंफॉर्मेशन को जरूर से शेयर करना। और टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। दिस इज मी भाविंसा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय